हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स सच दैट ए टू एन कन्वर्जेस टू एल एंड ए टू एन प्लस वन आल्सो कन्वर्जेस टू एल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको ये दो कंडीशन दे रखी है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो कुछ फैक्ट्स और रिजल्ट्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फैक्ट है आपका ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल if and only if every subsequence of en converges to l। ओके, इसके बाद में एक कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस। ये क्या होते हैं? इफ द सबसीक्वेंसेस, आपके पास दो सबसीक्वेंस है, एक ए एन के है एंड एक है आपका ए एम के, आर सच दैट एन के यूनियन एम के इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्योंकि आपका रियल सीक्वेंस है, ठीक है, इसका जो डोमेन होता है वो आपका एन होता है। तो अगर ये जो इंडिसेस है आपके सीक्वेंस सब सीक्वेंस के एन के और एम के, इनका यूनियन एन के बराबर होता है, ठीक है, देन दीज subsequences are called complementary subsequences। ओके, और इसके साथ साथ एक रिजल्ट और हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस की सबसीक्वेंसेस पे। इफ द कॉम्प्लीमेंट्री subsequences converges to L, then the sequence या parent sequence बोल सकते हैं, parent sequence converges to L। तो अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेस किसी लिमिट L पर कन्वर्ज कर रहे हैं दोनों के दोनों, तो आपका जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो भी L को कन्वर्ज करेगा। अब हम ऑप्शंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है द सीक्वेंस इज बाउंडेड, कि आपके पास दो कंडीशन दे रखी है, ए टू एन जो है एल के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, बट ए टू एन प्लस वन भी आपके एल पे कन्वर्ज कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, आपकी कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है। हियर गिवन दैट ए टू एन एंड ए टू एन प्लस वन both are complementary subsequences, complementary subsequence and converging to the limit L। इसका मतलब हो गया कि जो सीक्वेंस है ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन विल बी एल। ओके, इसके बाद में बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है कि ए एन जो है बाउंडेड तो है बट कन्वर्जेंट नहीं होगा, गलत है क्योंकि हमने कन्वर्जेंट प्रूफ कर दिया। सीक्वेंस मस्ट कन्वर्जेस टू एल, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज मोनोटोनिक, नहीं, सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ज होगा, मोनोटोनिक की नीड नहीं है। द सीक्वेंस इज कोसी ओनली इफ, क्योंकि सीक्वेंस आपका क्या है, कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि सीक्वेंस आपका क्या होगा, कोसी सीक्वेंस भी होगा। इसका मतलब है कि ए एन इज ए कोसी सीक्वेंस फॉर ऑल एल।
ओके, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, तो ये हमने आज कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो देखा है कि अगर ये कंडीशन होती है हमारे पास, ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है और सेम लिमिट को कन्वर्स करता है। ज़रूरी नहीं है केवल इसी टाइप के कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस हो, आपके पास और टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे आपने इस प्रकार के नंबर ले लिए 1 3 4 5 7, इस प्रकार के नंबर ले लिए, या फिर हम इस प्रकार के नंबर ले लिया, माना कि मैं इसको पेन ले लेता हूँ, जैसे हमने मान लिया 3 6 9 12, यानी कि 3 के मल्टीपल में ले लिया, तो ये एक सीक्वेंस हो गया, इसको A 3n हो जाएगा। दूसरा सब सीक्वेंस हमने मान लिया जो इस प्रकार से होगा, जिसमें 1 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 5 6 नहीं आएगा, 7 8, इस प्रकार का एक नया सीक्वेंस हमने मान लिया। ठीक है, ये हमने मान लिया A B, मान लिया कोई BN सीक्वेंस मान लिया इस प्रकार से, तो ये नए सीक्वेंस बन गए। अगर ये भी आपका L को कन्वर्स कर रहा है और ये भी L को कन्वर्स कर रहा है, इसका मतलब जो सीक्वेंस AN होगा वो भी आपका L को कन्वर्स करेगा। तो ये था आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।